आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि ज़ीरोधा का अकाउंट कैसे फ्री में ओपन करें जल्दी से जल्दी बिना किसी रिजेक्शन के। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ पे कैसे प्लेस करने। अब चलते हैं वीडियो के अंदर। ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने से पहले हमें डॉक्यूमेंट्स रेडी करना। आपका पैन कार्ड की फोटो, पैन कार्ड का फ्रंट पेज, कार्ड मिला होगा उसका फ्रंट पेज का क्लियर फोटो ले लीजिएगा। आधार नंबर किसी भी एक कॉन्टैक्ट नंबर के साथ लिंक होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो आप ज़ीरोधा में नंबर दे रहे हैं वही नंबर से लिंक होना चाहिए, किसी भी नंबर से लिंक हो सकता है। जो OTP है तो आप OTP दे सके। बैंक प्रूफ में आप ध्यान रखिए, जैसे कि कैंसिल चेक होता है, कैंसिल चेक में आपने देखा होगा IFSC कोड, MICR कोड, अकाउंट नंबर, बैंक लोगो और आपका नाम प्रिंटेड होता है। अगर आपका नाम प्रिंटेड नहीं है तो फिर आप पासबुक की एक फोटो ले लीजिएगा, कैंसिल चेक की एक फोटो ले लीजिएगा। दोनों को कंबाइंड अगर आप कर देंगे तो फिर सारी डिटेल्स आ जाएंगी। उसमें भी पासबुक में भी आपके नाम एंड सारी चीजें रहती हैं, बट प्रिंट सही से नहीं हुआ होता तो रिजेक्शन के चांसेस है। तो चेक लीफ से सारी डिटेल्स ले लेंगे और आपका नाम पासबुक से लगेंगे। अगर पासबुक नहीं है आपके पास और चेक लीफ भी नहीं है, बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। मेन चीज ये है कि आपके बैंक जो आप लिंक करने वाले हैं, IFSC कोड, MICR कोड, आपका नाम, अकाउंट नंबर और बैंक का लोगो बिल्कुल विजिबल हो। और स्क्रीनशॉट वगैरह अपलोड मत कीजिएगा, नहीं चलेगा। बैंक का जो प्रूफ है, अगर आप स्टेटमेंट डाउनलोड कर रहे हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो जब आप अपलोड करेंगे तो पासवर्ड वो मांगेगा पासवर्ड रिमूव करने के लिए, या फिर गूगल में जाके आप नॉर्मली पासवर्ड रिमूवर डाल के पासवर्ड को रिमूव करके अपलोड कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स में IFSC कोड, MICR कोड, आपका नाम, बैंक का लोगो और बैंक अकाउंट नंबर मस्ट होना चाहिए। बैंक प्रूफ हो गया। इनकम प्रूफ आप दे सकते हैं, लेटेस्ट 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट। जरूरी नहीं है कि जो बैंक आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर रहे हैं वही बैंक हो, कोई दूसरा बैंक भी हो सकता है। मान लीजिए अभी आप यहाँ पे लिंक कर रहे हैं ज़ीरोधा में HDFC का बैंक और बैंक डिटेल्स आपने उसकी दी, और आपका इनकम प्रूफ के लिए आप दूसरा बैंक को दिखाना चाह रहे हैं, तो ICICI बैंक मान लेते हैं। तो ICICI बैंक का लेटेस्ट 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट निकाल कर आप उसे अपलोड कर दीजिएगा, वो भी एक तरीके से चलेगा। लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट या तो फॉर्म 16 या तो ITR या लेटेस्ट सैलरी स्लिप, आपकी जो लेटेस्ट सैलरी स्लिप आई होगी पिछले महीने की वो वाली सैलरी स्लिप, या डीमेट होल्डिंग, ये सारी चीजें इनकम प्रूफ में काम करेंगी। देन एक सिग्नेचर, आपके व्हाइट पेपर में एक बॉल पेन से साइन करके आप फ्रेशली एक फोटो ले लीजिएगा। आप वहां से क्रॉप मत कीजिएगा, लाइक आधार कार्ड से क्रॉप कर लिया या फिर पैन कार्ड से क्रॉप कर लिया, नहीं, एक छोटे से व्हाइट पेपर में आपका सिग्नेचर करके एक फोटो ले लीजिएगा। सो ये हो गए सारे डॉक्यूमेंट। ये चारों डॉक्यूमेंट जब रेडी हो गए तो डायरेक्ट गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, जो ऊपर है सर्च बार में, वहाँ पे लिखेंगे डिजी लॉकर टाइप करते ही ये उनका इंटरफेस है। और यहाँ पे मेक श्योर नीचे देखिए डिजी लॉकर लिखा आ जाएगा और नीचे यहाँ पे होगा digilocker.gov.in, ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट है। इसे क्लिक कीजिएगा। इसे क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो टॉप राइट में देखिए साइन इन में आपको क्लिक करना है। साइन इन में क्लिक करते ही यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आपका आधार कार्ड ऑलरेडी लिंक है कॉन्टैक्ट नंबर के साथ तो आप नीचे वाले को क्लिक कीजिए, लॉग इन टू योर अकाउंट। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका आधार नंबर देना है। वहाँ पे आधार नंबर, मोबाइल नंबर और यूज़र नेम करके लिखा होगा, बट आपको आधार नंबर ही देना है। मेक श्योर वो 12 डिजिट का जो आधार नंबर है वही यहाँ पे दें। देन लॉग इन पे क्लिक कीजिए। लॉग इन पे क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए मेरा जो आधार नंबर लिंक है नीचे यहाँ पे लिखा आ रहा है, राइट, 2853 लास्ट में एंडिंग जो होता है, इस वाले नंबर पे OTP आया होगा। तो उस नंबर पे आप देखिए एक OTP आया होगा, उस OTP को यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे अभी प्लेस कर दिया है। प्लेस करते ही मैंने पहले से ही सिक्योरिटी पिन बना रखा है। अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे आपको सिक्योरिटी पिन बनाने के लिए पूछेगा, अब कौन सा सिक्योरिटी पिन आपका रखना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से सिक्योरिटी पिन को वहाँ पे सेट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं अपने सिक्योरिटी पिन डाल देता हूँ और डालते ही लोड होगा, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। और यहाँ पे जो नेवर आ रहा है यहाँ पे क्लिक करके नेवर इसे हटा दीजिएगा और ये खुल गया मेरा डिजी लॉकर का इंटरफेस। और यहाँ पे टॉप राइट में देखिए, टॉप राइट में मेरा नाम लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। इसे क्लिक करते ही प्रोफाइल सेक्शन देखिए, प्रोफाइल सेक्शन में क्लिक करना है आपको। करने के बाद ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, माई प्रोफाइल, अपडेट मोबाइल एंड अपडेट प्रोफाइल। आपको अपडेट प्रोफाइल में क्लिक करना है। अपडेट प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे अपडेट डिजी लॉकर प्रोफाइल टू लेटेस्ट आधार डेटा। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे छोटा सा जो बॉक्स है
उसको क्लिक कर लेना है। क्लिक करके आपका आधार नंबर पे दोबारा एक OTP आएगा उसी नंबर पे। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा आ रहा है मेरा नंबर, आखिरी के नंबर, उसी नंबर पे OTP आएगा। OTP जैसे ही आ गया मैंने प्लेस कर लिया। प्लेस करने के बाद वेरीफाई OTP, वेरीफाई होने के बाद वेरीफाई हो रहा है। देन योर आधार डेटा वॉज अपडेटेड सक्सेसफुली, राइट। अब आपको दोबारा से एक नया टैब खोल लेना है। नया टैब खोल के यहाँ पे टाइप कीजिए साइन अप स्पेस ज़ीरोधा। गूगल में साइन अप स्पेस ज़ीरोधा जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऐसे ही आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद ये इंटरफेस आ जाएगा। सो यहाँ पे देखिएगा ज़ीरोधा अकाउंट ओपनिंग, और उसके नीचे मेक श्योर यहाँ पे signup.zerodha.com, ये जो नीचे है ना signup.zerodha.com, यही हो ऑफिशियल वेबसाइट। वहाँ पे क्लिक करने के बाद ऊपर देखिए यहाँ पे भी signup.zerodha.com लिखा हुआ आ रहा है, करेक्ट। अब यहाँ पे जो आप अपना मोबाइल नंबर देना चाहते हैं ज़ीरोधा के साथ वो वाला प्लेस कीजिए। प्लेस करने के बाद अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो फिर ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको आपका नाम और मोबाइल नंबर देना होगा, और मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पे देखिए आप अपना नाम और ईमेल आईडी जो आप ज़ीरोधा के साथ रखना चाहते हैं, जो आप ज़ीरोधा के साथ रखना चाहते हैं वो वाला ईमेल आईडी यहाँ पे देखिए कंटिन्यू कर दीजिएगा। कंटिन्यू करते ही आपको मेल जाएगा, मेल आएगा, और मेल में देखिएगा एक OTP होगा। OTP को आपको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ओके। पेस्ट करने के बाद कंटिन्यू कीजिएगा। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको आपका पैन नंबर देना है। पैन कार्ड जो आपने अभी सॉफ्ट कॉपी रखी हुई है ना डॉक्यूमेंट्स, उसे देख के आप अपना पैन नंबर एंटर कीजिए एंड आपका OTP एंटर कीजिए। नेक्स्ट प्रोसेस जैसे ही करेंगे यहाँ पे आपसे मांगेगा पेमेंट के लिए। जी हाँ, अभी के लिए आपको प्रोसेसिंग पेमेंट देना होगा। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, आपको बताऊंगा ये पैसे कैसे रिडीम कर सकते हैं आप। इक्विटी के लिए 200 रुपये है, कमोडिटी के लिए 100 रुपये, दोनों को मिलाकर 300 रुपये टोटल पेमेंट है, ओके। तो अगर आपको कमोडिटी नहीं चाहिए तो फिर आप अनटिक कर सकते हैं यहाँ से, इस वाले ऑप्शन में जैसे आप अनटिक करेंगे तो ये 100 रुपीज़ हट जाएगा, ये वाला जो 100 रुपीज़ है हट जाएगा। तो आपसे यही कहूँगा दोनों अकाउंट एक ही बारी में खुलवा लीजिएगा, क्योंकि जब कमोडिटी अगर आपको बाद में चाहिए होगा तो अकाउंट ओपनिंग में थोड़ा डिले हो सकता है, और वैसे भी मेंटेनेंस चार्जेस कुछ नहीं है कमोडिटी के लिए, तो फिर आप अकाउंट ओपन करवा लीजिएगा तो कोई भी चार्जेस उसका एक्स्ट्रा नहीं लगेंगे। आप ट्रेड कीजिए या ना कीजिए, आप आइडली भी उसे रखिए तो कोई इशू नहीं है, जब आपका मन करेगा उसके बाद आप कर सकते हैं। देन यहाँ पे नीचे देखिए पेमेंट गेटवे में UPI और नेट बैंकिंग, कार्ड बहुत सारे हैं। अगर आपका UPI है और पेमेंट कोई भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है जिस बैंक के साथ आपने पेमेंट करी है वही बैंक आपको अटैच करना होगा, वही बैंक यहाँ पर लिंक होगा करके। जैसे मेरा अकाउंट मैं खुलवा रहा हूँ अपने भाई के पेमेंट अकाउंट से, भाई का जो UPI है गूगल पे, फ़ोन पे, भीम एप्लीकेशन, उनका जो UPI ID है वो यहाँ पे प्लेस करके उनके मोबाइल में उस एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन जाएगा पेमेंट के लिए, वो पेमेंट कर सकते हैं। तो कोई भी पेमेंट कर सकता है UPI से या फिर बैंक से, या आपके अकॉर्डिंग जो भी बैंक नेट बैंकिंग करना है या फिर कार्ड करने के बाद पेमेंट कर दीजिएगा। मैंने जैसे यहाँ पे 300 का पेमेंट हो गया है। नेक्स्ट कनेक्ट टू डिजिलॉकर करके आएगा, को क्लिक करना है। क्लिक करते ही सेम जैसा हमारा वहाँ पे इंटरफेस खुला था ना डिजिलॉकर का, हमने जो अपडेट किया था वैसे ही यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ पे भी आपको आधार नंबर ही डालना है, आधार नंबर डालिएगा और OTP आ जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, और मोबाइल नंबर पे OTP आते ही OTP डाल दीजिएगा, और जो सिक्योरिटी पिन हमने सेट किया था राइट, वो वाला सिक्योरिटी पिन डाल दीजिएगा। देन यहाँ पे ये पूछेगा डॉक्यूमेंट्स अलाउ के लिए, तो डॉक्यूमेंट्स को अलाउ कर दीजिए। जैसे आप डॉक्यूमेंट्स अलाउ करेंगे उसके बाद आपको ऐसा पेज नजर आएगा। देन आधार शेयर करने के लिए बोलेगा, आधार डिटेल पे आप शेयर का ऑप्शन जो है ना यहाँ पे, तो शेयर का ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए। देन शेयर का ऑप्शन क्लिक करते ही ये लोड होगा, लोड होने के बाद ऐसा आएगा प्रिपेयरिंग योर डॉक्यूमेंट्स, और ऑटोमेटिकली विंडो क्लोज हो जाएगी और ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपने जो पैन नंबर एंटर किया है यहाँ पे पैन नंबर करके आ जाएगा, और ज़ीरोधा जो आपका आधार नंबर है, आधार नंबर आपने जो डाला था, आधार से आपकी फोटो एंड आपका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये सब ले लिया जाएगा। देन थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फिर आपसे पूछेगा मैरिटल स्टेटस, फादर नेम, मदर नेम, अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर वहाँ पे आप सिंगल या मैरिड आप अपने हिसाब से डाल दीजिए, और नीचे मदर नेम, फादर नेम, मदर नेम। देन और उसके नीचे वाले में आएगा यहाँ पे बैंक अकाउंट। अब ये बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे आप वही फिल कीजिएगा जो आप अकाउंट लिंक करना चाहते हैं ज़ीरोधा के साथ, जिससे पैसों का लेन देन होगा।
जो मैंने बताया था ना, IFSC कोड, MICR कोड, आपका अकाउंट नंबर, सब कुछ होना चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स निकाल लीजिए। उस डॉक्यूमेंट्स को देख के यहाँ पे अपना IFSC कोड फिल कीजिए। क्या होता है, जब IFSC कोड यहाँ पे फिल करते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली MICR कोड ले लेता है, और ऑटोमेटिकली ले लेता है तो आपको एक बार चेक करना होगा कि क्या वो MICR कोड आपका ही है। तो आपका स्टेटमेंट में देख के, जो आपके पास प्रूफ है उसे देख के यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि आपका ही MICR कोड है। अगर नहीं है तो फिर वहाँ पे स्क्रॉल डाउन का बटन आएगा। देखिए जैसे मैंने भर दिया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एरो मार्क है। अगर आपका वाला नहीं है तो यहाँ पे इसे क्लिक करने के बाद बहुत सारे आ जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग आपका जो MICR कोड है उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, और नीचे यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा जो बहुत ज्यादा मेन है। और एक नंबर भी कहीं ऊपर नीचे हो गया, आगे पीछे हो गया तो फिर बहुत दिक्कत आ जाएगी। जैसे ही आप ये डाल देंगे तो यहाँ पे देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में आपके बैंक डिटेल्स सारी आ जाएंगी। तो एक बार रीचेक कर लीजिएगा सब कुछ। और जैसे ही आप रीचेक करेंगे तो नेक्स्ट नीचे देखिए बैकग्राउंड इन्फो। बैकग्राउंड इन्फो में आपसे नॉर्मल डिटेल्स आपकी पूछी जाएंगी, लाइक एनुअल इनकम। एनुअल इनकम आपकी जितनी भी होगी तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर बिलो 1 लाख करके भी डाल सकते हैं, कोई इनकम नहीं है तो। एंड यहाँ पे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आपको जितने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, अगर आप नए हैं तो फिर न्यू, एंड आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। पॉलिटिकली एक्सपोज, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो फिर हाँ डालिएगा या फिर नो डाल दीजिएगा उसमें। और योर ऑक्यूपेशन, आप किस सेक्टर में काम करते हैं, यहाँ पे भरने के बाद कमोडिटी ट्रेड क्लासिफिकेशन, ये आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। अगर नहीं है तो फिर अदर्स डाल दीजिएगा। तो ये सारी डिटेल फिल करने के बाद नीचे देखिएगा 4 छोटे बॉक्सेस होंगे। ये बॉक्सेस टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इन सबको आप क्लिक कर लीजिएगा 1 बाय 1, और इन सबको क्लिक करते ही कंटिन्यू पे जैसे ही आप हिट करेंगे तो हिट करने के बाद यहाँ पे देखिए वेबकैम IPV इन पर्सन वेरिफिकेशन, मतलब ये चेक करते हैं कि आप ही है अकाउंट, आप ही अपना अकाउंट खोल रहे हैं या फिर कोई और आपके डॉक्यूमेंट्स को मिसयूज कर रहा है। तो जिनके नाम पे अकाउंट बन रहा है कैमरे के सामने आना होगा, और ऐसा OTP जो यहाँ पे पासवर्ड दिया गया है ना, जैसे ये दिखा रहे हैं, तो ऐसे ही आपको सेव करना होगा। तो मेक श्योर अगर आप सिस्टम से कर रहे हैं तो फिर आपका यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन आएगा, जैसा भी आ रहा है ना, यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन आ रहा है। तो इस अलाउ में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तब भी यही अलाउ का ऑप्शन आएगा, आपका फ्रंट कैमरा, सेल्फी कैमरा ओपन हो जाएगा। अलाउ कर दीजिएगा। अलाउ करने के बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ये कैमरा खुल गया। कैमरा खुलने के बाद ये OTP जो आपको यहाँ पे OTP दिया गया है, इसे कहीं गाढ़ा सा, क्लियर, छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा बड़ा लिखिएगा, और डार्क, पतला सा भी नहीं लिखेगा, डार्क लिखेगा, मार्कर की तरह गाढ़ा सा कहीं लिख के आपका फेस, जिनके नाम पे अकाउंट खुल रहा है, जिनके नाम पे पैन कार्ड अपलोड किया है और आधार नंबर जिनका दिया है, उन्हीं का वहाँ पे ये OTP को शो करते हुए कैप्चर, नीचे यहाँ पे जो कैप्चर है ना, इसे क्लिक करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे ब्राउजर नॉट सपोर्टेबल करके आता है, काइंडली रीस्टार्ट दी ब्राउजर, वेबकैम इज नॉट सपोर्टेबल करके आता है। तो उस टाइम में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक नया विंडो ओपन कर लीजिएगा, और यहाँ पे जो 3 बिंदियाँ होती है ना गूगल क्रोम में, ऊपर राइट हैंड साइड में दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे ये देखिए 3 बिंदियाँ हैं, करेक्ट। ये आपके मोबाइल फ़ोन में भी रहेगा और आपके डेस्कटॉप में भी रहेगा, मतलब ब्राउज़र में भी रहेगा, दोनों ब्राउज़र में रहता है। तो इसे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये जो आपको दिख रहा है न्यू इनकॉग्निटो विंडो, करेक्ट, इसे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद काले कलर का ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा, और ऊपर यहाँ पे लिखना है ज़ीरोधा IPV, ज़ीरोधा स्पेस IPV देते ही ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। मेक श्योर यहाँ पे ऊपर signup.zerodha.com, उसके बाद IPV लिखा हो, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। एंटर योर मोबाइल नंबर फॉर IPV ज़ीरोधा अकाउंट ओपनिंग। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो सेम पेज, यहाँ पे IPV वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा जो ज़ीरोधा के साथ लिंक है, और आई एम नॉट अ रोबोट, जैसे मेरे को यहाँ पे पूछा गया है। क्रॉसवॉक जितने भी हैं सबको क्लिक कर लिया, देन वेरीफाई कर दिया था। वेरीफाई को क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, देन आपको कंटिन्यू पे हिट करना है। कंटिन्यू पे हिट करते ही दोबारा यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन मांगेगा। देखिए कैमरा अलाउ एक्सेस, यहाँ पे अलाउ ज़रूरी है तभी कैमरा ओपन होगा। अगर आप मोबाइल से भी कर रहे हैं तब भी गूगल क्रोम ओपन कीजिएगा तो फिर यही इंटरफेस आएगा 101%। अलाउ का ऑप्शन आएगा इनकॉग्निटो मोड में। अगर आपके फ़ोन से नहीं हो रहा तो दूसरा किसी का एक बार फ़ोन ले लीजिएगा, उनके फ़ोन से ट्राई करके देखिएगा यही मेथड इनकॉग्निटो मोड से, तो 100% आ जाएगा।
अलाउ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। कैमरा ओपन होते ही मैंने यहाँ पे अपना OTP और फेस कैप्चर कर लिया है। नीचे जहाँ पे वो कैप्चर लिखा आया था ना, कैप्चर कर लिया था दिखा के। देन सेव IPV, यहाँ पे आपका फोटो आ जाएगा। अब एक बार क्लियरली चेक कर लीजिएगा कि क्या आपका फेस और OTP दोनों क्लियर दिखाई दे रहे हैं। जो कैप्चर किया है ना उसमें से एक फोटो आ जाएगी। अगर क्लियर है, बड़ा सा गाढ़ा सा आपका OTP नजर आ रहा है और आपका फेस भी क्लियर है तो सेव कीजिएगा, नहीं तो रीडू करेंगे तो फिर दोबारा से आपको ये प्रोसेस करना होगा। ये जैसे ही प्रोसेस कर लेंगे तो फिर ऊपर ये वाला तो विंडो क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज करने के बाद जैसे ही IPV सेव हो गया तो फिर आप उस विंडो को क्लोज कर दीजिएगा और नया विंडो ओपन करके signup.0 जहाँ पे वो अटक गया था ना, उसे एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कीजिएगा और आपका IPV ऑटोमेटिकली हो गया होगा क्योंकि हमने दूसरे लिंक से प्रोसेस कर लिया है। लॉग इन करने के बाद आपको अब ये इंटरफेस दिखाई देगा। अब इसमें आपको क्लिक करना है आधार वाले पे कंटिन्यू करना है। प्रिंट एंड कुरियर किसके लिए होता है, जैसे कि अगर आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है कॉन्टैक्ट नंबर के साथ तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करके सारा फिल करने के बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको हार्ड कॉपी ज़ीरोधा के ऑफिस में जो बैंगलोर में है वहाँ पे भेजना होगा। अब हमारा आधार, हम इसे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद अब ये इंटरफेस आ गया। अब यहाँ पे जो हमने डॉक्यूमेंट्स रेडी किए थे अब वो 1 by 1 यहाँ पे अपलोड करने हैं। अब मैंने एक ही फाइल क्यों बनाने के लिए बोला था, क्योंकि यहाँ पे बैंक प्रूफ में एक ही बार आप फाइल को चूज करके अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे चूज फाइल में क्लिक कीजिएगा और जो आपने अकाउंट नंबर, IFSC कोड, MICR कोड वहाँ पे मैन्युअली एंटर किया था उस IPV फोटो सेशन से पहले, तो उसका डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। मेक श्योर, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उसमें आपका नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, MICR कोड और बैंक का लोगो मस्ट है और बैंक प्रूफ में होना चाहिए। स्क्रीनशॉट मत अपलोड कीजिएगा, रिजेक्ट हो जाएगा फिर आपका, फिर दोबारा से आपको टाइम लगेगा। जैसे ही आप इसे अपलोड कर देंगे तो आता है। तो डॉक्यूमेंट्स जैसे ही रेडी है तो अब आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अकाउंट नंबर भी दिखाएगा आपके क्लैरिफिकेशन के लिए। देन ये जो चूज अ फाइल वहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करके अपलोड कर देना है। देन आता है इनकम प्रूफ जो आपने 6 मंथ्स लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट अगर निकाल रखा है, या फिर लेटेस्ट ITR या लेटेस्ट सैलरी स्लिप, अगर आप काम करते हैं, सैलरीड है, आपको सैलरी स्लिप आती है तो लेटेस्ट सैलरी स्लिप, अगर ये मार्च से चल रहा है तो फिर पिछले महीने का फरवरी का, अगर ये जनवरी है तो पिछला महीना दिसंबर का, पिछले साल दिसंबर का, तो लेटेस्ट होना चाहिए। लेटेस्ट 3 मंथ्स हो सकता है। ये यहाँ पे सेलेक्ट करके अपलोड कर, या तो लेटेस्ट 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट, या तो लेटेस्ट सैलरी स्लिप, या लेटेस्ट ITR रिटर्न, फॉर्म 16 या डीमैट होल्डिंग, अगर आपका पहले से डीमैट अकाउंट है उसके होल्डिंग का स्टेटमेंट 50,000 तक का वो होना चाहिए उसका वैल्यू। इनमें से अगर कोई भी एक डॉक्यूमेंट है आपके पास तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और अपलोड कर दीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे इनकम प्रूफ ऑप्शनल दिखा रहा है। ऑप्शनल को देखते ही बहुत सारे लोग इसे छोड़ देते हैं। ये ऑप्शनल तब है, नीचे पढ़िए, अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन और कमोडिटी में ट्रेड नहीं करना है तो ऑप्शनल है। आपने 300 रुपीज पहले से पे कर रखे हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन आपको अगर इनेबल करवाना है तो बाद में आपको ये इनकम प्रूफ देना होगा, टाइम लग जाता है। तब एक ही बार में आप प्रोसेस कर रहे हैं तो सारा प्रोसेस एक ही बार में सही से करें। यहाँ पे इसे क्लिक करिए। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कौन सा डॉक्यूमेंट आप अपलोड करने वाले हैं वो सब वहाँ पे दिखाई दे देगा, स्टेटमेंट, फॉर्म 16 या फिर ITR, उसके अकॉर्डिंग क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आप उसे फाइल को अपलोड कर दीजिए। यहाँ पे अब मैंने अपलोड नहीं किया है, वरना यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे इसे क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं, 6 मंथ स्टेटमेंट, ITR रिटर्न, फॉर्म 16, ये सब लिखा हुआ आ जाता है। उसे क्लिक करते ही यहाँ पे चूज अ फाइल आ जाता है। चूज अ फाइल क्लिक करके अपलोड कर दीजिएगा। और अगर आपका स्टेटमेंट पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, आप यहाँ पे अपलोड करेंगे तो वो पासवर्ड मांगेगा, तो आप उसकी स्क्रीनशॉट लेके अपलोड करने की जरूरत नहीं है। जो आपके पास बैंक स्टेटमेंट आया है वैसे का वैसे ही वही PDF यहाँ पे अपलोड कीजिए। ये ऑटोमेटिकली पासवर्ड रिमूवर है, पासवर्ड आपसे मांगेगा, रिमूव कर देगा पासवर्ड को। देन आप अपना सिग्नेचर, लेटेस्ट सिग्नेचर, यहाँ पे जो मैंने कहा था ना, आपके जो साइन है व्हाइट पेपर में करके रखिएगा बॉल पेन से और यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ भी मॉडिफाई करवाना है कल को ज़ीरोधा में, तो फिर वो आपका ना पैन कार्ड का सिग्नेचर देखेंगे ना ही आधार कार्ड का सिग्नेचर देखेंगे। जो आपने ज़ीरोधा में यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं
यही सिग्नेचर को देख के वेरीफाई होगा या फिर कुछ भी मॉडिफाई होगा। आपको नॉमिनी मॉडिफिकेशन कराना है या फिर बैंक डिटेल चेंज करनी है, कुछ भी रिलेटेड जीरोधा में कुछ भी करवाना है तो यही सिग्नेचर आप चेक होंगे। देन उसके नीचे आता है पैन, जो हमने फोटो ले रखी है ना उसको यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। पैन का जो फ्रंट होता है, अगर ये जेरोक्स कॉपी है, अगर आपका जेरोक्स कॉपी आप अपलोड कर रहे हैं तो उसके नीचे आपके सिग्नेचर होने चाहिए। मेक श्योर सेल्फ अटैच होना चाहिए। और अगर आप कार्ड है उसकी फोटो लेके अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो उसमें भी सिग्नेचर होने चाहिए। सिग्नेचर मस्ट है। जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे उसके बाद टाइम टू ई साइन करके लिखा आएगा, तो यही ई साइन प्रोसेस है, फाइनल प्रोसेस है। अब देखिए यहाँ पे ई साइन इक्विटी करके आ रहा है, बट कमोडिटी का हमने पेमेंट करी है, कमोडिटी नहीं आ रहा क्योंकि मैंने वहाँ पे इनकम प्रूफ अपलोड नहीं किया था, इसीलिए यहाँ पे कमोडिटी का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। जैसे ही मैं वहाँ पे इनकम प्रूफ अपलोड करूंगा, मान लीजिए अभी मैं ऊपर जाके स्क्रॉल ऊपर जाके इनकम प्रूफ अपलोड कर देता हूँ, तो यहाँ पे जो बॉक्स है ना, यहाँ पे ई साइन कमोडिटी करके भी नजर आएगा। आप वहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा तो देखिएगा यहाँ पे ई साइन कमोडिटी करके भी आएगा। तो हमें सबसे पहले तो आपको ई साइन इक्विटी में सबसे पहले क्लिक करना है। ई साइन इक्विटी में क्लिक करते ही आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो रहे होंगे। देन आपके पास ऐसा एक इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में आपको नीचे जो प्रोसीड विद ईमेल वेरिफिकेशन कोड देखिएगा, प्रोसीड विद ईमेल वेरिफिकेशन कोड, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो आपका ईमेल है, यहाँ पे जो आपने मेल दिया है ना, उसमें एक सिक्योरिटी कोड जाएगा। यहाँ पे ऊपर लिखा होगा, चेक कर लीजिएगा उस मेल को, उस वाले मेल पे सिक्योरिटी कोड जाएगा। तो आपको वो सिक्योरिटी कोड यहाँ पे देखिए, ये सिक्योरिटी कोड यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है एंड सबमिट पे हिट कर देना है। सबमिट जैसे ही आप हिट करेंगे तो यहाँ पे छोटा सा जो बॉक्स है इसे क्लिक करके प्रोसीड टू ई साइन, प्रोसीड टू ई साइन में क्लिक करने के बाद आपका NSDL का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आपका आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालेंगे, जो छोटा सा बॉक्स है इसे आप क्लिक कर लेंगे, तब ही नीचे यहाँ पे देखिएगा ये डिसेबल है अभी, रिक्वेस्ट OTP। ये तब तक इनेबल नहीं होगा जब यहाँ पे ये छोटा सा बॉक्स आप क्लिक नहीं कर लेते। जैसे ही मैंने ये क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए OTP भेज चुके हैं वो लोग। सेंड OTP पे क्लिक कर लिया था, अब OTP आ चुका है मेरे आधार नंबर पे। आधार में जो कॉन्टैक्ट नंबर लिंक है उस पे, उस OTP को यहाँ पे एंटर कीजिए एंड सबमिट जैसे ही आप देंगे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होंगे। प्रिपेयर होने के बाद यहाँ पे देखिए प्रोफाइल वेरीफाइड सक्सेसफुली, और यहाँ पे नीचे दोबारा हमें एक बार प्रोसेस करना होगा। साइन नाउ पे क्लिक कीजिएगा। साइन नाउ पे क्लिक करते ही डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे। दोबारा से देखिए NSDL का वेबसाइट ओपन हो गया और हमें आधार का नंबर डालना है। देन ये छोटा सा बॉक्स क्लिक करना है, देन OTP को सेंड करना है। OTP आएगा, OTP डाल के प्रोसेस। अब ये है मेन स्टेप। यहाँ पे अब लिखा आ जाएगा ई साइन हैज बीन सक्सेसफुली डन, प्लीज डू नॉट क्लोज द विंडो, और ये हरे कलर का आपको विंडो नजर आएगा। अब आपको क्या करना है, 10 सेकंड तक वेट करना है। 10 सेकंड में अगर ये विंडो ऑटोमेटिकली क्लोज नहीं हुआ तो आप मैन्युअली यहाँ से इसे क्लोज कीजिए और ये ई साइन प्रोसेस दोबारा से कीजिए, ये NSDL वाला। 10 सेकंड के अंदर ये क्लोज हो जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, तभी जीरोधा के पास डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, वरना आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ नहीं पहुँचे अगर ये ऑटोमेटिकली क्लोज नहीं हुआ तो पहली बारी में ये हो जाता है मैक्सिमम, अगर आपका नेट का स्पीड बहुत अच्छा है तो। अगर नहीं हुआ तो दूसरी बारी में हो जाएगा। इसे यहाँ से क्लोज कीजिएगा और जो हमने ई साइन प्रोसेस अभी किया था ना, ये ई साइन प्रोसेस दोबारा से कीजिएगा। ऐसा ओपन हो जाएगा। बस ये वाला प्रोसेस करना है, पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से नहीं करना, और अब की बार हो जाएगा ये। लेकिन अब की बार आपको 2 बार ये वेरीफाई नहीं मांगेगा, एक ही बारी में हो जाएगा। एंड 10 सेकंड तक वेट कीजिएगा, ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। जैसे ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा तो ये आपको स्टेटस दिखाएगा कि ये स्टेटस है। जैसे ये वाला जो फॉर्म है ये 12 तारीख 2019 को पिक किया गया है, और अब आ गया फाइनल। अगर आपको किसी को नॉमिनी बनाना है तो नॉमिनी फॉर्म को यहाँ पे डाउनलोड कीजिए। नॉमिनी फॉर्म कुछ नहीं है, ये नॉमिनी फॉर्म है। यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल्स एंटर कीजिएगा। ये है छोटा सा एक ही पेज का फॉर्म है। यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स कीजिए, यहाँ पे आपका नाम लिख दीजिए। अगर आप फर्स्ट होल्डर है ना, एक होल्डर आपका नाम आपके नाम पे जो है, तो यहाँ पे नाम लिख दीजिए। अगर 3 नॉमिनी आप बना सकते हैं तो उनका नाम लिख दीजिएगा, अगर 3 नॉमिनी बनाने हैं तो। अगर एक ही नॉमिनी है तो फिर 100% उनके पास सब कुछ जाएगा, 2 जाएगा तो 50-50, या फिर आपके अकॉर्डिंग कितना परसेंटेज आप देना चाहते हैं। तो ये सारे डिटेल्स हैं, ये सब भर के आप जीरोधा के बैंगलोर ऑफिस। तो आपका सारा प्रोसेस हो चुका है।
अब यहाँ पे देखिए मैंने इनकम प्रूफ अपलोड नहीं किया था, तो यहाँ पे दिखा रहा है इन केस यू आर येट टू इनेबल योर कमोडिटी ट्रेडिंग अकाउंट प्लीज क्लिक हियर टू कंटिन्यू। अब जैसे मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा तो फिर हम मुझे इनकम प्रूफ अपलोड करना होगा। इनकम प्रूफ अपलोड करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे इनकम प्रूफ अपलोड करना होगा, और इनकम प्रूफ अपलोड करने के बाद वही ई साइन प्रोसेस जो NSDL के वेबसाइट ओपन हुआ था ना, NSDL के वेबसाइट वाला प्रोसेस करना है, तो कमोडिटी वाला भी ओपन हो जाएगा। तो पहले इक्विटी वाला कीजिएगा, देन उसके बाद कमोडिटी वाला कीजिएगा, एक एक करके दोनों कर लीजिएगा। तो ई साइन कमोडिटी, ई साइन इक्विटी दोनों कर दीजिएगा, वहाँ पे आपको स्टेटस नजर आ जाएगा। देन और जब तक ये अकाउंट ओपन होने में 24 to 48 वर्किंग आवर्स लग जाएंगे, और आपके मेल आईडी में आपको आईडी एंड पासवर्ड आ जाएगा। काइट एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन काइट बाय ज़ीरोधा, या फिर डेस्कटॉप में kite.zerodha.com। काइट जो है वहाँ पे आप लॉग इन कर सकते हैं, फॉरगेट पासवर्ड करके नया पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका अकाउंट ओपनिंग का प्रोसीजर। अब आप पूछ रहे होंगे इसमें तो 300 रुपये भरे हैं, तो ये फ्री कहाँ से हुआ, राइट? तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ अब ये फ्री कैसे आप कर सकते हैं। अब जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो गया, आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल गया, तो आप लॉगिन कीजिएगा। जैसे मैं अपना लॉगिन करके दिखाता हूँ, और ये मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद ये है उनका इंटरफेस, ये है डैशबोर्ड, यह है ज़ीरोधा काइट का डैशबोर्ड। तो यहाँ पे आपका क्लाइंट आईडी नज़र आएगा, इसको आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद कंसोल करके होगा, कंसोल में क्लिक कीजिए। कंसोल में क्लिक करते ही ये आ गया कंसोल। देन दोबारा से यहाँ पे आप अपना क्लाइंट आईडी को क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है रिवर्ट्स एंड रेफरल्स। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे रिवर्ट्स एंड रेफरल्स में, तो यहाँ देखिए मेरा अकाउंट बहुत पुराना है, तो फिर पहले जब अकाउंट खुलता था तो फिर 100 रुपये ये पॉइंट्स में देते थे, तो मुझे 100 रुपये पॉइंट्स में मिले। अब अगर आप अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं तो 300 रुपये पॉइंट्स मिलते हैं। 300 रुपये जो आप खर्च कर रहे हैं ना, वैसे ही आपको 300 रुपये पॉइंट्स में मिल जाएंगे। और इसे पढ़िएगा, रेफर अ फ्रेंड एंड अर्न 10% ऑफ ब्रोकरेज दे पे एंड 300 रिवर्ट्स पॉइंट्स व्हेन दे ओपन एन अकाउंट। मतलब जब वो अकाउंट ओपन करेंगे तो जैसे आपको 300 पॉइंट यहाँ पे मिलने वाले हैं, ऐसे ही उन्हें तो मिलेगा। अगर आपने उन्हें रेफर किया, जैसे आपका अकाउंट ओपन हो गया, आपने मुझे रेफर किया और मेरा अकाउंट भी ओपन हो गया, तो आपको भी 300 पॉइंट मिलेगा क्योंकि आपने मुझे रेफर किया, और मुझे भी 300 पॉइंट मिलेगा ऐसे वेलकम पॉइंट्स, और आपको ऐसे रेफरल बोनस। तो रेफरल के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे देखिए रेफर अ फ्रेंड। अब मैं किसी को रेफ़र करना चाहता हूँ तो उनका नाम, उनका ईमेल आईडी और उनका मोबाइल नंबर देख के सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करते ही आपका जो डेटा, आपके दोस्त का जो डेटा है जिन्हें आप रेफ़र कर रहे हैं, वो ज़ीरोधा के पास चला गया। अब जैसे ही जो आपने ये सारे स्टेप किए थे, ये सारे स्टेप करने के बाद उनका अकाउंट ओपन हो जाएगा और आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब ये आप यूज़ कैसे कर सकते हैं, नीचे देखिएगा। नीचे देखेंगे तो ये सारे पॉइंट्स आप इनके लर्न ऐप बहुत अच्छा इनका वीडियो टूल है, ये आप चेक कर सकते हैं। आप इन सारे प्रोडक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं ये पॉइंट्स। और लास्ट में देखिए ये ज़ीरोधा करके अगर आप क्लिक करेंगे तो AMC एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, जो ज़ीरोधा का साल का 300 प्लस GST है, उसे आप पूरे साल का वे ऑफ कर सकते हैं। जैसे ही आपके पास 1000 पॉइंट आ गए तो फिर आप इसे रिडीम कर सकते हैं। आपके पूरे साल का कुछ भी AMC नहीं लगेगा। 300 पॉइंट तो आपको मिलने ही वाले हैं जब आप अकाउंट ओपन करेंगे, और आपको 3 लोगों को रेफर करना है, तो 300 पॉइंट तो आ ही जाएंगे। 900 पॉइंट वहां से आ जाएंगे, और आपके पास पहले से ही 300 पॉइंट है। 1000 पॉइंट तो ऐसे ही हो जाएंगे आपके, नॉर्मली आपके 1000 पॉइंट हो जाएंगे और पूरे साल का AMC माफ हो जाएगा। और आपको यहाँ पे रिडीम कर देना है, तो आपके पूरे साल का कुछ भी AMC नहीं लगेगा। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो फिर आप मेरे वीडियोस जो मेरे चैनल में है, और ये है चैनल, जैसे आप गूगल में हिट करेंगे श्री पेस YT चैनल, तो फिर आपको आ जाएगा। और ये सारे वीडियोस हमने अपलोड किए हैं, लाइक बर्ड्स V में क्यों चलता है, और आपने देखा होगा V फॉर्मेट में जाते हैं, और बाकी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक। और एक बंदे ने 130 शादियां कर रखी है, यहाँ पे देखिए। दुनिया में ऐसे भी बंदे हैं। ये सब चेक कीजिएगा, आपके फीडबैक दीजिएगा। आपको अच्छा लगा तो फिर लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट होगा कि और कैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह में या फिर कोई भी प्रोसेस में, नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, टाटा।